प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। जाकिर से मुझे खतरा है, वो मुझे धमकी दिलवाता है लौंडों से। मेरा निकलना बढ़ना आराम कर रखा घर से उसने। जाकिर के यहाँ मैं काम पे जाती थी, वो मेरे रूप को देख के दीवाना हो गया। उनने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है, तलाक ले रखा है एक तरफा। मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे की बिल्कुल भी। मुस्लिम धर्म में रहोगी, जो भी करोगी मुस्लिम धर्म के हिसाब से करोगी। ये महिला रो रो कर अपनी आप बीती बता रही है, अपनी बेबसी बता रही है कि कैसे इसके साथ जुल्म की इंतहा की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर और डरावने आरोप लगा दिए हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम की रहने वाली एक महिला ने अपने पति जाकिर सैफी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन, निकाह, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग, मारपीट और अनैतिक कामों के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक ये सिलसिला करीब 8 साल पहले शुरू हुआ था, जब उसे प्रेम जाल में फंसाया गया। इसके बाद 30 अप्रैल 2018 को जबरन उसके साथ निकाह किया गया। अब हाल ही में महिला ने पुलिस अधिकारियों को नया शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि आरोपी ने महिला की मर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया, उसके साथ धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया और विरोध करने पर जाति सूचक गालियां दी गई। हद तो तब हो गई जब महिला का आरोप है कि पति उस पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाने लगा था। जाकिर से मुझे खतरा है, वो मुझे धमकी दिलवाता है लौंडों से। मेरा निकलना बढ़ना आराम कर रखा घर से उसने। कौन जाकिर है, कैसे मुलाकात हुई, कैसे जानते हैं आप? जाकिर के यहाँ मैं काम पे जाती थी, वो मेरे रूप को देख के दीवाना हो गया। उनने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है और धमकी दे के निकाह कर लिया और अब मुझे देखता नहीं है आगे। अब मेरे पीछे लोंडे लगा रखे दुनिया भर के। ना मुझे कोई खर्चा देता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। 2 साल से मेरी खैर खबर नहीं ले रहा बिल्कुल भी। ना मैं अपने बच्चों की जोड़ी उसने, ना परिवार की जोड़ी। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कहते शादी करी थी, क्या कहा था? शादी है कह के दी कि मैं तुझे खुश रखूंगा, कुछ तकलीफ नहीं दूंगा। और अब मुझे देखता नहीं है, दूसरी औरतों के साथ गलत संबंध बनाता है जानवर। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 2018 में हुई है। आपका असली नाम क्या है? तलाक ले रखा है एक तरफा। मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे की बिल्कुल भी। मुस्लिम धर्म में रहोगी, जो भी करोगी मुस्लिम धर्म के हिसाब से करोगी। तो आपने किया मुस्लिम धर्म के हिसाब से? जी करा। कितने साल? जब से ही कर रही हूँ, जब से इसके साथ हूँ। कितने साल हो गए आपकी? 8 साल। 8 साल। तो आप अब क्यों 8 साल बाद क्यों आए हैं? 8 साल बाद इसने परेशान कर रखा है मुझे 2 साल से बहुत ज्यादा। किस तरीके से परेशान? टॉर्चर करता है, गंदी गंदी गाली देता है। पीड़िता का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उसका दावा है कि आरोपी ने परिवार न्यायालय के जरिए एक पक्षीय आदेश करवाकर 9 जनवरी 2023 को निकाह को शून्य घोषित कर दिया। विरोध किए जाने पर मारने की धमकियां दी गई और पति के परिचित पर घर में घुसकर जबरन संबंध बनाने की कोशिश का भी गंभीर आरोप है। जब महिला ने गुहार लगाई तो पुलिस ने इस मामले पर प्रशासनिक पक्ष सामने रखते हुए कहा कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के द्वारा, जो माधवपुरम क्षेत्र की रहने वाली है, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें उनके द्वारा अपने पति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब कानून के दरवाजे पर खड़ी इस महिला की आंखें सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या खाकी की जांच इन गंभीर आरोपों से पर्दा उठा पाएगी और उसे न्याय मिलेगा? इस मामले पर पुलिस का अगला कदम क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।